वाराणसी दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी की आज दोपहर जनसभा का यह बैठक में भी लेंगे हिस्सा। बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम, डिप्टी सीएम के साथ पीएम की बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई बात। बैठक के बाद पीएम मोदी ने काशी में घूम घूम कर विकास के कामों का लिया जायजा। रात करीब 1 बजे रेलवे स्टेशन का किया मुआयना। काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुंचे पीएम को देखने के लिए काशी की गलियों में उमड़ी भीड़। बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम आज अयोध्या में कर सकते हैं रामलला के दर्शन। सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद बोले पीएम, औरंगजेब जब करता है क्रूरता तो उठ खड़े होते हैं शिवाजी। प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस की जनता से मांगे 3 संकल्प। कहा, आप लोग स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत का लें संकल्प। काशी को पीएम मोदी ने बताया अविनाशी। कहा, यहां तो एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। कॉरिडोर बनाने वाले वर्कर्स के साथ पीएम मोदी ने किया लंच। एक साथ बैठकर भोजन का लुत्फ उठाया। वाराणसी में क्रूज पर सवार होकर मनोहर दृश्यों का करीब से देखा पीएम मोदी ने। घाटों पर दिखी भव्यता और दिव्यता। यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी भरी जीत की हुंकार। आज जौनपुर से विजय रथ पर निकलेंगे अखिलेश यादव। सत्ता का समीकरण बनाने जुटी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आज करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने झोंकी ताकत। 18 दिसंबर को अमेठी में पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। मुंबई में राहुल गांधी की रैली की इजाजत की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। 28 दिसंबर को शिवाजी पार्क में है रैली। 15 और 16 दिसंबर को पंजाब जाएंगे केजरीवाल। आज उत्तराखंड के काशीपुर में रैली। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने किया ट्वीट। का यूपी में गैर बीजेपी वोट को बंटने से रोकना होगा। अंबाला में गीता जयंती महोत्सव में बोले हरियाणा के गृह मंत्री। का साजिश के तहत छीना गया संस्कृत का ज्ञान। राज्यसभा सांसद संजय राउत पर मुकदमा दर्ज। महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी का आरोप। बेगूसराय में खाद और बीज की किल्लत के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन। डीएम दफ्तर पर दिया धरना। उत्तराखंड में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए 2 दिनों का वर्कशॉप। मुख्य सचिव डीजीपी के साथ आला अधिकारी हुए शामिल। श्रीनगर में पुलिस बस पर हुए आतंकी हमले की पीएम ने मांगी पूरी जानकारी। घटना पर जताया दुख। सोमवार शाम को पुलिस बस पर हुए आतंकी हमले में 2 पुलिस वाले शहीद, 12 जख्मी। जेवन इलाके में बाइक सवार आतंकियों ने 3 तरफ से बस पर की अंधाधुंध फायरिंग। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को किया सील। सर्च ऑपरेशन जारी। ड्यूटी खत्म कर मुख्यालय लौटते वक्त पुलिस वालों पर हुआ हमला। हमले के सभी सियासी दलों ने कड़ी निंदा की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने शहीदों के प्रति जताई संवेदना। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने भी हमले की निंदा की। आतंकी हमले को कायराना हरकत बताया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी हमले की निंदा की। शहीद पुलिस वालों को दी श्रद्धांजलि। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वीर सैनिकों को किया सलाम। कहा, उनके बलिदान को देश नहीं भूलेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने शहीद पुलिस वालों को दी श्रद्धांजलि। कहा, देश कायराना आतंकी मंसूबों की निंदा करता है। देश में धीरे धीरे बढ़ रही है ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद। आंकड़ा 40 के पार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,350 नए केस। मुंबई में करण जौहर की पार्टी में फैला कोरोना। करीना कपूर और अमृता अरोड़ा पॉजिटिव। करीना का बंगला सील। संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर भी आई कोरोना की चपेट में। पति संजय कपूर बच्चों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव। सोहेल खान की पत्नी सीमा खान। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 2 और नए केस। 1 लातूर और 1 पुणे में आया मामला। आंकड़ा पहुंचा 20। देश में कोरोना के 91,456 सक्रिय मामले। 561 दिन में सबसे कम मामले। नोएडा के पंचशील सोसाइटी ने बनाया कोविड अस्पताल। बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था। दिल्ली में आईटीबीपी ने तैयार किया दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर। करीब 650 बेड तैयार। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना की बूस्टर डोज पर ट्रायल का डेटा सौंपा। एसईसी से मंजूरी नहीं। हरियाणा के फतेहाबाद में पति की मौत पर पत्नी ने बच्चों के साथ खाया जहर। महिला और 2 बच्चों की मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जेल में कैदियों का संग्राम। आपस में भिड़े कैदी, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। बंगाल के बर्धमान में सड़क के किनारे मिली महिला की लाश। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। झालावाड़ में डाकघर का कर्मचारी
घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, एसीबी ने की कार्रवाई। मंदसौर में एक शादी समारोह में बदमाशों का कोहराम, एक शख्स को लगी गोली, पुलिस को हमलावरों की तलाश। दिल्ली के करावल नगर में रहने वाले पति पत्नी को गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ा, हत्या और साजिश में कार्रवाई। महोबा में 11वीं के छात्र की मौत, मौके से आरोपी फरार। पश्चिम बंगाल के अलीपुर कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठिए के मास्टरमाइंड को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड में भेजा। यूपी एटीएस ने रैकेट का किया था खुलासा। टीकमगढ़ में पत्नी ने पति पर किया हमला, फरियादी की रिपोर्ट पर केस दर्ज। रांची में फर्जी बैंक मैनेजर बनकर ठगने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार, सीआईडी को मिली कामयाबी। सुपौल में ट्रक ऑटो की भीषण टक्कर, 2 महिलाओं की मौत, 3 घायल। झाबुआ में पेट्रोल पंप पर विवाद में युवक की हत्या, सीसीटीवी में वारदात कैद। राजस्थान के नागौर में 12 साल के बच्चे की हत्या, गुमराह करने के लिए फर्जी आईडी बनाकर कत्ल के बाद पिता से मांगी फिरौती। दौसा में 4 बच्चों की मौत के मामले में सामने आया सीसीटीवी फुटेज, 2 दिन पहले सड़क हादसे में हुई थी मौत। अकोला में प्रेमी के धर्म को गलत समझकर कुछ लोगों ने की पिटाई, 2 लोग गिरफ्तार। नोएडा में मेट्रो की केबल काटने की चोरों ने की कोशिश, पुलिस ने जांच शुरू की। शिवपुरी में 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म, हिंदू जागरण मंच ने दर्ज कराया केस। जमशेदपुर में चलती कार में लगी आग, आधे घंटे बाद बुझ सकी आग। अंधेरी में लिफ्ट गिरने से कई लोग घायल, सभी का कराया गया रेस्क्यू। अमृतसर में मरीज और डॉक्टर के बीच गाली गलौज, डॉक्टर गुलाटी के सरकारी गनमैन ने तानी बंदूक, पुलिस जांच में जुटी। द्वारका में तेज रफ्तार बस ने 10 साल के बच्चे को रौंदा, ड्राइवर बस छोड़कर फरार, पुलिस को तलाश। अंबाला में एक कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का माल खाक। हावड़ा में मोम के गोदाम में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में सड़क पर दौड़ती ऑडी कार बनी आग का गोला, वक्त रहते कार सवार ने बचाई जान। कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, टैंकर से भिड़ी बाइक, दोनों बाइक सवार झुलसे। सूरत के एक रेस्टोरेंट में बजरंग दल का बवाल, पाकिस्तान फूड फेस्टिवल मनाने पर किया जोरदार हंगामा। झांसी में महिला ऑटो चालक का पुलिस ने किया सम्मान, पति की मौत के बाद बच्चों का पेट पालने के लिए चलाया ऑटो। मेरठ के बच्चों ने पीएम को लिखी चिट्ठी, आजादी के 100 साल के जश्न पर गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी मुक्त देश का जगाया सपना। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले का एक गांव बना स्वच्छता की मिसाल, गुलाबी गांव के नाम से हुआ मशहूर। 21 साल बाद भारत की बेटी को मिला खिताब, हरनाज और संधू बनी मिस यूनिवर्स 2021, पीएम मोदी ने दी बधाई। थाने में 31 साल बाद शिक्षक से मिले 18 छात्र, पैर छू कर लिया आशीर्वाद। केदारनाथ धाम में अब 24 घंटे बिजली की सप्लाई, सोनप्रयाग में एक विद्युत सब स्टेशन स्थापित। काशी की तर्ज पर देवघर के बैद्यनाथ धाम के भी जीर्णोद्धार की मांग, पुरोहितों ने पीएम से की अपील। बलरामपुर में शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर पहुंचे बीजेपी यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, शिव मंदिर में पूजा पाठ भी की। हापुड़ में गंगा में बढ़ी डॉल्फिन की संख्या, गंगा का जल भी हुआ साफ। दिल्ली में सर्दियों की छुट्टी के बाद स्कूल खोलने पर होगा फैसला, सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। वडोदरा में धर्मांतरण को लेकर केस दर्ज, हिंदू बच्चों को ईसाई बनाने के मामले में कार्रवाई। साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले भारतीय टीम को जोर का झटका, रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के चलते बाहर। अब टेस्ट टीम में प्रियांक पांचाल लेंगे रोहित शर्मा की जगह, 3 टेस्ट मैचों की है सीरीज। रोहित शर्मा के बाहर होने से अजिंक्य रहाणे को मिल सकती है उप कप्तान की जिम्मेदारी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क बने टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021। ब्रिटेन में भारी तबाही मचा सकता है ओमिक्रॉन, स्वास्थ्य मंत्री ने तेजी से फैलते संक्रमण पर जताई चिंता, पहली मौत की पुष्टि। एक अध्ययन के मुताबिक अप्रैल तक करीब 25,000 से 75,000 मौत का अंदेशा। चीन में भी ओमिक्रॉन ने लगाई सेंध, पहला केस आया सामने।
सूडान में तख्ता पलट के खिलाफ सड़क पर संग्राम, पुलिस से प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले।